नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं बालकिशोर और आप देखना शुरू कर चुके हैं BC24 न्यूज लाइव। बता दें कि अभी जो है माहौल है चुनावी मुद्दे का और चारों तरफ जो है गरमाया हुआ है माहौल। ऐसे में आज जो है एक 22 में चौपाल किया गया और उसमें एक बवाल भी किया गया और बवाल के साथ जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों के द्वारा हम लोगों को अभी बुलाया गया है। उनके दिल में है दर्द जगा हुआ जो हम लोगों के सामने बयां करेंगे और आप भी इस वीडियो को सुनिए कि क्या कुछ जनसुराज के द्वारा बयां किया जा रहा है, क्योंकि जनसुराज भी एक पार्टी है जो 22 में अपना पंख को पसार रही है, कहे तो अपने आप को मजबूत कर रही है। सभी पार्टियों और सभी पार्टी के कैंडिडेट अपने अपने जीत सुनिश्चित करने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ा रही है, कदम को मजबूत कर रही है, खुद का मजबूत कर रही है। लेकिन ऐसे में जनसुराज के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं, हम बात करेंगे क्या कुछ इन लोगों का कहना है। अच्छा, ये बताइए कि आज चौपाल हुआ, बवाल हुआ, आप लोग क्या कर रहे थे? नहीं, देखिए, चौपाल तो हुआ, बवाल हुआ, लेकिन वहाँ सवाल होना था। सवाल होना था और सवाल जो भी किए वहाँ पर, और ख़ास तौर से जो डरे समे हुए हैं, आज 40-45 साल से जीता हुआ जो विधायक है चरिया बैरिया से, तो आए नहीं डर से और इसके डर से, पब्लिक के डर से। जो सवाल करेगा जवाब क्या देंगे? हम लोग तो फेल्योर विधायक हैं, हम लोग फेल्योर विधायक हैं। 40 साल का वक्फा, 40 साल का टाइम कम नहीं होता है, 45 साल का वक्त कम नहीं होता है। 45 साल में जो है ना, यहाँ विकास का दरिया, गंगा जमुना सब बहा देना चाहिए। बोला तो कि विकास का गंगा बहा दिए, बोल तो रहा है। ये तो झूठ बोल रहा था। इनके बोलने से धरातल पर मतलब थोड़ी दिख रहा है। आप देख रहे हैं क्या कि कहाँ पर मतलब हाँ विकास है? विकास के नाम पर एक 8 फीट का रोड मिला है, 8 फीट का रोड। और जब ज़मीन एक्वायर हो रहा था, रोड बन रही थी, तो उसी समय जो है ज़मीन को कम से कम 16 फीट कर लेना चाहिए था। अभी एक्वायर करके देखे तो फिर काहे कि 50 साल पहले आबादी क्या थी, अब आबादी क्या है। जाहिर है कि लोगों की आबादी 50 साल के बाद काफ़ी बड़ा है और ये ऐसे में आना जाना, आवागमन करना, गाड़ी घोड़ा लेके आना जाना बहुत मुश्किल होता है। आप देख ही रहे हैं कि गाड़ी को साइड कराता है, उसके बाद दूसरा गाड़ी पास होता है। और कभी कभार इस तरह से भी होता है कि गाड़ी जो है ना साइड करने में पलटी भी खा जाता है और जो पैसेंजर उसमें बैठा हुआ रहता है उसका जो हादसा भी होता है, एक्सीडेंट भी होता है, जिसके कारण से बहुत मामला है कि मरे भी हैं। अच्छा, ये बताइए, आप विकास की बात गिना रहे थे, ऐसे में जहाँ एक चौपाल हो रहा था वहाँ सभी पार्टी के नेता के साथ साथ आपकी भी पार्टी के नेता थे और उन्हें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से बी टीम का संज्ञा दे दिया गया। नहीं, देखिए, अभी तो विकास पर ही आप आइए। विकास हम गिना रहे हैं कि आप देखिए कि अनगढ़ थाना को जोड़ा जाता है, किशनगंज को जोड़ा जाता है। अगर यहाँ पर एक पुल बन जाती इनके कार्यकाल में, तो एक पुल बन जाने से 22 का जो है ना आज उद्धार हो जाता। 22 जो है ना बहुत ज़्यादा डेवलप करता। तो वहाँ पर जो है ना भूखे शेर के तरह अनगढ़ थाना का मतलब ये जो आपका तरावाड़ी, लौटियावाड़ी, उसके बाद चनकित और उसके बाद जो है धर्मबाड़ी वगैरह जितना भी मतलब इधर है गांव ने, यहाँ के लोग जो है ना काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा है। बहुत अफसोस कर रहा है कि भाई हम लोग कहाँ पे आके बसे हुए हैं, ना उधर से पुल है ना इधर से पुल है और सारा पुल पटना ही में बनता है। आप देखिए हज़ारों पुल पटना में बना है। हाँ, राजधानी ठीक है, राजधानी तो हम भी राजधानी का एक अंश है और राजधानी को बनाए हम ही हैं। इसलिए बनाए कि यहाँ से हम जो है जीत के गए हैं, जीता करके हम विधायक को भेजे हैं। वो इसलिए कि मेरा जो है ना मुद्दा को मतलब जो है ना उठाना उनका काम है सदन में। और कभी भी जो है ना असेंबली में माननीय विधायक दोनों रहे हमारे, कभी हम लोग सुने नहीं कि सदन में जो है 22 विधानसभा का किसी भी मुद्दा को वहाँ जबरदस्त अंदाज में रखा गया। नहीं, उठाया गया, बहुत बार उठाया गया। नहीं, हम लोग तो सुने नहीं। ये आपको सुनना चाहिए साहब जिसका नाम है, ये जो है आज तक हमने देखा नहीं इनको सदन में कोई कह दे के नहीं सदन में बोलने का काम किया है कि भाई हमको महानंदा में पुल चाहिए। एक पुल नहीं, यहाँ पर 10 पुल चाहिए हमको। परवान में जो है एक पुल नहीं 10 पुल चाहिए हमको। कनकई में पुल चाहिए। नहीं, जहाँ चाहिए लोगों को जोड़ने के लिए पुल चाहिए, नदी को पार करने के लिए पुल चाहिए, वो बना हुआ है। आप महानंदा की बात करें, महानंदा बेसिन जैसे बड़े परियोजना को रोक के रखने का काम कर रहे हैं। एक देखिए, महानंदा बेसिन योजना जो है तस्लीम साहब के प्रयास से, कथक प्रयास से जो है यहाँ लागू हो पाया, उसको भी रोकने का काम किया। वो कह रहा है कि नहीं यहाँ मैं बोल्टर पिचिंग होना चाहिए। भाई जो भी होना चाहिए, सैकड़ों गांव जो है आप ही के कार्यकाल में कट के जो है ना पानी में, नदी में जो है ना बह गया।
अब एक घर को कटना आसान चीज़ नहीं है। ज़िंदगी भर का जो है कमाई आदमी एक घर बनाने में लगा देता है, और सैकड़ों गांव अगर कट गया तो आप इसका जो है हर्जाना भोगते। आप माननीय विधायक हैं, आप अगर चाहते तो तमाम नदियों को जो है आप बोल्डर पिचिंग करा देते, और ये बोल्डर पिचिंग अगर करा देते तो फिर कटता नहीं तो लोगों का घर भी नहीं कटता, लोग बस जाते, लोग बस विस्थापित नहीं होता। आज वो देखिए कि विस्थापित लोगों को, जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसको बसाने का काम नहीं किया है। आप देखिए कैसे कैसे मतलब जीवन जो है ना गुजर बसर कर रहा है। प्रदेश चला जाता है, यहाँ रोजी रोजगार नहीं है, प्रदेश जाता है, प्रदेश में 10-15 हज़ार 20 हज़ार कमा के घर भेजने का काम करता है। अच्छा, ये बताइए, इससे जो है ना उसका घर बार ठीक से चलता नहीं है। अगर 2-4 बच्चा है उनको पढ़ाने लिखाने में काफ़ी दिक्कत होती अच्छा, है। आप बता रहे हैं कि दोनों नहीं आए, पूर्व विधायक नहीं आए, वर्तमान विधायक नहीं आए, आप लोग का सवाल अधूरा रह गया। चलिए हमारे माध्यम से ही पूछ लीजिए, क्या क्या मुख्य ऐसा सवाल था जो आपका दिल में अभी भी है, जो पूछना चाहते थे? सवाल पूछना चाहते थे कि विधायक जी, ये जो आप कह रहे हैं कि हम बंडाल बांधे, तो बंडाल जो बांधे थे किस किस गांव को आप बचा दिए हैं? किस तरह का बंडाल बांधे? सिर्फ कमीशन लेने के लिए बंडाल बांधे या गांव को बचाने के लिए बांधना था? एक बात ये जो है कनकई महानंदा और परवान में आप जो है एक पुल देने का काम नहीं किए। कहाँ? ये खपड़ा घाट, ये मरवा घाट, और यहाँ पर जो है एक क्या बोलता है ये खुटिया घाट, ये कम से कम 4 पुल तो मतलब चाहिए था ही लोगों का आवागमन के लिए। जो नदी के कारण से जो है आदमी को घूम करके फिर कहाँ आना पड़ता है भाई, खुटिया से फिर मतलब हाईवे आना पड़ता है, हाईवे से फिर घूम करके खुटिया जाना पड़ता, इस बार वाले को अगर जाना हो। अच्छा, या नहीं तो फिर नदी पार करना पड़ता है, नदी पार करना पड़ता था। ये सवाल पूछना था। और सवाल ये पूछना था कि आप लोग के कार्यकाल में जो गरीब आदमी यहाँ पर है, गरीब तो है है सीमांचल में, प्रदेश कमा के, हाँ गरीब तो है है, अब 15-20 हज़ार कमा करके भेजता है। हर दिन जो है ना आधार कार्ड में जो है ना कोई त्रुटि बताता है, आपका मतलब आपका जो है इस वोटर आई कार्ड में मतलब त्रुटि बताता है, जन्म प्रमाण पत्र में, मृत्यु प्रमाण पत्र में, यानी के कागज़ लेके जो है ना सिर्फ दौड़ाते रहता है। थाना ब्लॉक मतलब जो है ना यहाँ ठीक कीजिए, वहाँ ठीक कीजिए, फलना कीजिए, चिल्ला कीजिए। आप देखिए ज़मीन का मामला अभी SIR हुआ, इसमें क्या मामला था भाई? मामला SIR हुआ, SIR में कई दिन आप लोग रहे, हर दिन तो फिर पूर्व मंत्री ही लोगों को जगाया, पूर्व मुख्य क्या किया वो हर रोज लोगों को जगाया, कहा कि पेपर दो। आप लोग कहाँ? अरे वो सिर्फ जिंदा होने के लिए जो है ना वो सभा कर रहा था। क्या किया? उन जिंदा रहने का एक मतलब जो है ना एक विकल्प तलाशा था। क्या किया SIR में? वो कुछ कर पाया क्या? कुछ कर पाया तो रहा है कि वो इतना जागरूक किया इसलिए कम वोट कटा, 26 हज़ार वोटरों का नाम कटा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। वो मतलब वो जिंदा रहना चाहता था, समझे, जिंदा रहना चाहता। हम लोग देखिए 40-50 साल के दरमियान में इस तरह का जो है लोगों से संपर्क नहीं बनाया था। अच्छा, अगला सवाल क्या? लोगों से संपर्क नहीं बनाया था, तो एक जरिया मिला कि लोगों से संपर्क बनाया। अगला सवाल क्या था आप लोग का जो रह गया? नहीं, सवाल तो बहुत है, सवाल अनेकों सवाल है, कहा कि 50 साल में जितना गलती किया उसको गिनाना हमारा जो है ना कर्तव्य है। अभी आप कहाँ, आप ये देखिए कि वो गलत, वो जो SIR में मतलब लोगों को जो है ना गांव में जाके लोगों को जमा करके भीड़ इकट्ठा करके जो मतलब बोल रहा था, तो वो लोगों की हमदर्दी के कारण नहीं बोल रहा था, उनको जिंदा होना था। इसलिए कि यहाँ पर जो है ना RJD का आवेदन करने वाला एक भी यहाँ का नेता नहीं था 40-50 साल के दरमियान में। अब यहाँ जो है आवेदन करने वाला एक नेता पैदा हुआ, 2 नेता पैदा हुआ, इसलिए उसकी डर था। अच्छा, ये बताइए कि अभी चौपाल हुआ था, आज उसमें आपके नेता पहुंचे थे और तमाम नेता पहुंचे थे। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से कह दिया गया कि आपका नेता जो है B टीम का काम करता है, BJP का। भाई जो बोला कि B टीम का मेरा प्रशांत किशोर काम करता है, तो आप देखिए ना कि 10 राज्य में जो है ना BJP को हराने का काम यही किया है। BJP को जिताने का भी काम किया है। BJP को देखिए, अगर BJP को जिताने का काम किया तो आप मतलब आप वो खुद समझे भाई कि कितना मतलब इनके अंदर काबिलियत है कि किसी को जिताने का ही ये काम करता है। और खुद ये पार्टी बनाएगा तो कैसे क्या मतलब जो है ना बिहार में कर सकता है, इस पार्टी का प्रदर्शन क्या हो सकता है। तो जो आदमी ये बात कह के जो है ना ये बात जो कहा कि नहीं BJP का B टीम, अरे सवाल तो मेरा था कि पुल क्यों नहीं बना, रोड क्यों नहीं बना, यहाँ पर जो है ना स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं होती है, हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं होता है, खाना ब्लॉक में धांधली क्यों है, गरीब जनता को लूटा जा रहा है। तो ये सवाल का एक भी जवाब नहीं दे पाया। वो लोग एक प्लानिंग करके आया था कि वहाँ हम लोग को जो हो हल्ला करार देना था, समझे, एक हो हल्ला कराने का प्लानिंग था। ये मेरा सवाल का जवाब नहीं, लोगों का सवाल का जवाब नहीं था वो। और
वो जो बी टीम का बात कहता था ना, आज देखिए कि जो कहता अपने मुंह से कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का, वो मुख्यमंत्री जो है ना, आप आइए पूर्णिया लोकसभा में 8 दिन, जबकि वहाँ 8 मिनट जो है ना उस आदमी को गठबंधन में था, कांग्रेस का गठबंधन में था, इंडिया गठबंधन में था। आप बताइए कि उसको 8 मिनट फुर्सत नहीं होना चाहिए, मतलब पूरे बिहार में भ्रमण करना था, पूरे बिहार में मेहनत करना चाहिए था। ये 8 दिन में यहाँ पप्पू यादव को हराने के लिए बैठ गया वो। पप्पू यादव को केवल हराने के लिए 8 दिन वो पूर्णिया में रह गया अपना तमाम नेता को लेके, और वहाँ पर जब उसकी पकड़ कमज़ोर नहीं हुई पप्पू यादव की, लास्ट में उसको बोलना पड़ा कि इधर उधर नहीं, इंडिया या इंडिया, मतलब बीजेपी को दो या हमको दो। तो वो आदमी का प्रवक्ता कह रहा कि हम बीजेपी का भी टीम है, उसको शर्म आना चाहिए, उनको अपने गिरवान में झांकना चाहिए पहले। वो उनको कौन पूछता है, उनका जो कहता है कि हम जो है ना 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका जो है ना मुख्यमंत्री बीजेपी का वोट मांगता है। वो हम पर क्या, मतलब हमारे आचरण में क्या दाग लगाएगा? अरे हम तो मर्द के जैसा जो है ना किसी को जीता है, अपनी पार्टी बनाए, अपनी पार्टी बना करके जो हम कह रहे हैं कि महिलाओं को, वो आपका महिलाओं को जो है 5,000 लोन, मतलब 5 लाख टका लोन देने का काम करेंगे, जिससे अभी जो जीविका दीदी को लोन मिलता है और उससे हम लोग 4% दर के हिसाब से उसको लोन देंगे, तो उसका जो है ना बचित होता है 2500 टका जो यहाँ बचा, 2500 टका हर महीना जो है किसान के खाते में जाएगा मनरेगा फंड से। कहा कि मनरेगा में जो है ना बहुत बिचौलिया सब वाला जो है ना हेरा फेरी करता है, तो मनरेगा को जो है ना समाप्त करके मनरेगा का ही जो पैसा किसान के खाते में देगा, वहाँ जो है ना कोई हेरा फेरी, वहाँ कोई बिचौलियागिरी नहीं होगा। उसके बाद जो है 12 से 15 हज़ार का जो है ये युवाओं को यही रोजी रोजगार का जो है व्यवस्था करेगा, डंकी की चोट में, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। और उनके बाद जो हमारे 60 साल के बूढ़े बुजुर्ग हैं, माता हैं, हमारे बहनें अगर विवाह हो गई है, उसको 2000 पेंशन योजना देने का काम ये प्रशांत किशोर बोले हैं कि 2000 प्रत्येक माह हम उनको देंगे। कुल मिला करके 20,000 ये पारिवारिक लाभ कार्ड जो अभी बन रहा है जन सुराज का, गांव-गांव में, घर-घर में सब सारे लोग जो है ना इनका फ़ायदा ले रहा है। तो एक अभियान चलाया है और हम लोग जाके बताने का भी काम कर रहे हैं, और धड़ल्ले से जो है ये परिवार लाभ कार्ड बन रहा है, और 2025 में हम लोग सरकार भी बनाएंगे और बिहार के लोगों को इसका लाभ भी देंगे हम लोग। ये कोई झूठा वादा नहीं, एकदम प्रशांत किशोर जो भी बोलते हैं वो डंके की चोट में बोलते हैं और मर्द के तरह बोलते हैं, मर्द है। आज देखिए आप कि आज बीजेपी का जितना भी नेता है, बीजेपी का जितना नेता है, सारे नेताओं का कच्चा चिट्ठा खोलने वाला एकमात्र प्रशांत किशोर है। बिहार को अभी जो है ना एक माँ का लाल मिला है बिहार की धरती पर, जो बिहार की धरती को अब वो बेकार जाने नहीं देगा और गुर्बत में जीने नहीं देगा। और गुर्बत में नहीं जीने देने के लिए वो रात दिन का जो है ना पैदल यात्रा किया पहले, उसके बाद जो है 2-3 सभाएं उनका जो है ना हर दिन होता है, लोगों को जो है बताने का काम कर रहा है और लोगों को जगाने का काम कर रहा है। यहाँ का बीजेपी, यहाँ का जो है दल क्या किया था, हिंदुस्तान के पैमाने में हिंदू मुस्लिम करके छोड़ दिया, हिंदू मुस्लिम करके छोड़ दिया था। और वोट लेने में जो है ना चुनाव के टाइम में बहुत आसान होता था, उनको आसान ये होता था कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं तो वो मेरा वोट है है, और जाति के नाम पर जो मेरा वोट हिंदू आएगा हम जीत जाएंगे। यहाँ इसी तरह से जो है ये लोग दिमाग बना करके रखा। उसी तरह से आज 2 लाख वोट यहाँ मुस्लिम वोट है, 94,000 मतलब हिंदू वोट है। तो यहाँ पर बीजेपी जीत नहीं सकता जब तक मुस्लिम वोट नहीं देगा या मुस्लिम का वोट नहीं लेगा। इसमें 2 लाख में 2 कैंडिडेट हैं। आप लोग जान रहा है हमारा व्यक्तित्व खराब हो जाएगा तो तुम जीतोगे, और तुम्हारा खराब हो जाएगा तो हम जीतेंगे। जाहिर है जो जीता हुआ कल में होता है, जो जीता हुआ होता है तो उनकी बुराइयां जो है ना लोगों में होती है, तो इनको नहीं देखे फिर मतलब जो हरा हुआ था उनको देता है। इसी तरह से जो 40-45 साल से हम लोग देख ही रहे हैं ये चीज़। अच्छा। और ये लोग जो है ना इसी बिना पे जो है ना 22 में राजनीति ही करता है। ये लोग विकास के नाम पर काम नहीं किया है, विकास नहीं किया, विकास का जो है ना सत्यानाश किया है, विनाश किया है। आप अभी तो यहाँ सपस्तराम बोल रहा है कि विकास की गंगा बहा दिया, आप कैसे बोल रहे विकास नहीं हुआ? ये देखिए इनके बोलने से हम लोग नहीं मानने वाले। जाके आप जन कन में 22 विधानसभा के लोगों से पूछिए कि विकास का गंगा किधर बह रहा है। विकास का गंगा जो है ना पटना में बह रहा है, जहाँ पर ये लोग ऐसो आराम का काम करता है। हजारों मतलब जो है ना गंगा में जो है पुल बना हुआ है, हजारों पुल। यहाँ पर तो कह रहे हैं आपको कि मतलब एक महानंदा नदी में बहुत बड़ी आबादी को जोड़ने वाला जो है ना एक रास्ता होना था यहाँ एक, हाँ ताराबाड़ी में। अब यहाँ ताराबाड़ी हो गया और मतलब विभिन्न मतलब जो है ना सीमांचल की बात करते हैं। चलिए अब बताइए कि यहाँ जो है ना 10-20 पुल मतलब देना था,
अब एक पुल का स्वागत नहीं हुआ और एक पुल जो बन रहा उस पर जो है राजनीति मतलब चल रहा, उसको जो है ना वोट मतलब भजाने के लिए जो है ना इस तरह से जो है ना पुल का आधा अधूरा काम छोड़ के रखा है, आधा अधूरा काम छोड़ के रखा है। आप अभी बात कर रहे थे मर्द की तरह, प्रशांत किशोर बात करते हैं, तो क्या मर्द जो मर्दानगी दिखा रहे हैं सिर्फ एनडीए के काला चिट्टा क्यों खोल रहे हैं, मगर उनका क्यों नहीं खोला जा रहा है? एकदम खोला है, कहाँ खोला है? अब खोला है, जाके पूछिए। प्रशांत जी जो है ना मीडिया कॉन्फ्रेंस मतलब जो है ना पटना में करके बताने का काम किया, वो बताने का काम किया कि ये राबड़ी देवी से जो है ना भाई बहन का रिश्ता था, ये दिलीप जायसवाल का वो इसलिए रिश्ता था कि भाई ये जो है माइनॉरिटी का एक हॉस्पिटल मतलब आपका था, ये क्या बोलता है लायंस क्लब, समझे, लायंस क्लब। और वो जो है ना माइनॉरिटी वाला कभी उसका मतलब वो हॉस्पिटल का मालिक होया करता था, जिसमें प्रशांत जी ये दिलीप जायसवाल उसमें क्लर्क था, किरानी। उस पर ना जाने किस तरह का आरोप लगा करके जेल किया, हत्या किया, क्या किया नहीं किया, वो सारा चीज़ जो है हम लोग जानते भी नहीं थे। प्रशांत जी जो है ये मीडिया में आ करके जो है ना पूरे देश को, पूरे बिहार के लोगों को बताने का काम किया। और ये जो है आप कह रहे हैं कि उस पर कहाँ कुछ बोला है, तो उनका 2 लड़की जो पढ़ी लिखी नहीं है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट उनको जो है दिलीप जायसवाल, ये लालू यादव का 2 लड़की को दिलीप जायसवाल डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिया है। आप कह रहे हैं कि नहीं, एक तमाम वो तो बोला है कि मेरी सरकार बनेगी, 40-50 साल से जो लूटा है बिहार को, बिहार के नेताओं ने, बिहार के गरीबों का खून पसीना को जो मतलब चूसा है, सबसे हिसाब लेंगे और दौड़ा दौड़ा के मरेंगे।